नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मार्किंग एंड मार्किंग टूल के 30 प्रश्नों की। जो 30 प्रश्न होंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तथा जो लोग ITI कर रहे हैं जिन्हें फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम देना है उनके लिए भी इनमें से बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए हम इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ द सेंटर पंच इज मेड एट, केंद्र पंच का बिंदु पर बना है। यानी कि जो सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सेंटर पंच का ध्यान रखेंगे, सेंटर पंच जब पूछा जाएगा तो 90 डिग्री होगा। 60 डिग्री किसका होता है, 30 डिग्री किसका होता है, 60 डिग्री जो होता है डाट पंच का होता है, डाट पंच। 30 डिग्री जो होता है प्रिक पंच का होता है, प्रिक पंच का होता है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ सेंटर पंच, सेंटर वाला जो होता है 90 डिग्री का होता है, तथा डाट पंच ऑप्शन नंबर ए होता है 60 डिग्री, तथा प्रिक पंच 30 डिग्री का होता है। सेंटर पंच का जो काम होता है सेंटर को लोकेट करने के लिए होता है, यानी क्षेत्र की स्थिति को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तथा सेंटर पंच की एक खासियत होती है, इसकी विड्थ ज़्यादा होगी तथा डेप्थ कम होगी। विड्थ यानी चौड़ाई, डेप्थ माने गहराई, यानी कि इसकी विड्थ ज़्यादा होगी तथा डेप्थ कम होगी। अब प्रिक पंच में एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिक पंच 2 प्रकार का होता है, एक 30 डिग्री वाला भी होता है, एक 60 डिग्री वाला भी होता है। 30 डिग्री वाले प्रिक पंच का उपयोग डिवाइडर के पॉइंट के स्थिति निर्धारण में करते हैं। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि 30 डिग्री प्रिक पंच का उपयोग कहाँ किया जाता है। जब 30 डिग्री वाला प्रिक पंच पूछेगा तो डिवाइडर के पॉइंट को लोकेट करने के लिए किया जाता है, डिवाइडर के पॉइंट को लोकेट करने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए 60 डिग्री वाले प्रिक पंच का उपयोग कहाँ करेंगे तो विटनेस मार्किंग में किया जाता है। यह दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 30 डिग्री वाला प्रिक पंच और 60 डिग्री वाला प्रिक पंच। जब 30 डिग्री वाला पूछा जाएगा तो इस डिवाइडर के पॉइंट की स्थिति निर्धारण करने में तथा 60 डिग्री का प्रिक पंच का उपयोग विटनेस मार्किंग में किया जाता है। तथा पंच, अगर कोई भी पंच पूछा जाए, पंच का आकार कैसा होता है, पंच का हेड कैसा दिखाई देगा, तो उसका तो आंसर हो जाएगा षष्ठ भुजाकार होता है, षष्ठ भुजाकार। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग, यानी निम्न में से कौन सा यंत्र है जिसका उपयोग मेजरिंग में यानी कि मापन में नहीं किया जाता है। एंगल प्लेट का किया जाता है, वी ब्लॉक का भी किया जाता है, सरफेस प्लेट का भी किया जाता है, लेकिन डायल इंडिकेटर का उपयोग मेजरिंग में नहीं किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर इज आल्सो नोन एज, यानी हर्माफ्रोडाइट कैलिपर को क्या कहा जाता है, मतलब हर्माफ्रोडाइट कैलिपर का अन्य नाम क्या है। तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर का अन्य नाम होता है जेनी कैलिपर होता है, इसे ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं, इसे पॉइंट लेग कैलिपर भी कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के कई नाम हैं, जैसे एक होता है जैनी कैलिपर, एक हो गया जैनी कैलिपर, ठीक। एक होता है ऑड, ऑड लेग कैलिपर हो गया। उसके बाद इसे पॉइंट कैलिपर भी कहा जाता है, पॉइंट कैलिपर, इसके अन्य नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, ऑड लेग कैलिपर, तो क्या हो जाएगा, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर का अन्य नाम ऑड लेग कैलिपर हो जाएगा। जैनी कैलिपर की सहायता से क्या जाता है, जैनी कैलिपर के सहायता से हम समानांतर रेखाएं खींचते हैं, यानी पैरेलल लाइंस को खींचा जाता है। जैनी कैलिपर की खासियत एक होती है, क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, जैनी कैलिपर की जो एक टांग होती है कितने डिग्री पे मुड़ी होती है, तो वह 45 डिग्री पे मुड़ी होती है। जैनी कैलिपर की जो एक सिरा होता है वह 45 डिग्री पे मुड़ा होता है। जैनी कैलिपर जो मुख्यतः होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक बेंट लेग, एक होता है हील टाइप का। जो बेंट लेग का उपयोग किया जाता है आंतरिक किनारों के साथ रेखा खींचने के लिए किया जाता है, जबकि हील टाइप का बाहरी किनारों के साथ रेखा खींचने में किया जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत अगर डीप पूछता है जैनी कैलिपर से, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैनी कैलिपर का हील टाइप जो होता है किसके लिए उपयोग होता है, तो बाहरी किनारों के साथ रेखा खींचने के लिए, जबकि बेंट लेग वाला आंतरिक किनारों के साथ रेखा खींचने के लिए किया जाता है। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है। जैनी कैलिपर पूछा जाता है किस किस साइज में उपलब्ध है, तो जैनी कैलिपर 150 mm, 200 mm तथा 250 mm में उपलब्ध होते हैं। 150 mm, 200 mm तथा 250 mm में उपयोग होते हैं।
जेनी कैलिपर का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है कि गोल छड़ का सेंटर ज्ञात करने के लिए, यानी राउंड बार जो होता है उसका सेंटर ज्ञात करने तथा पैरेलल लाइन खींचने में हम जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, इन ए वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर 23 डिवीजन स्पेसिंग मेन स्केल इज इक्वली इनटू वर्नियर डिवीजन। यानी इसमें कह रहा है वर्नियर जो बेवेल प्रोटेक्टर की मुख्य मापनी होती है वह मुख्य मापनी के 23 डिवीजन भाग को वर्नियर डिवीजन में समान रूप से कितने भागों में विभाजित करती है। यह भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी बार बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। यानी वर्नियर और बेवेल प्रोटेक्टर में क्या क्या होता है। वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर में मुख्य चीज़ यह होता है, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है। इसका लिस्ट काउंट 5 मिनट होता है। 5 मिनट, 5 के ऊपर एक बिंदी रहे, एक ऐसे लाइन रहेगा तो यह 5 मिनट है। इसी तरह परीक्षा में पूछा जाता है। अगर यह हो गया तो यह इंच हो जाता है या सेकंड हो जाता है। इसलिए आप ध्यान देंगे, जब इस तरह का बना हुआ है तो यह सही है। यानी वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक कितना है, 5 मिनट होता है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें डिस्क जो होती है यह रोटेट नहीं करती है तथा इसी पे मेन स्केल बना होता है। इस तरह का वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर होता है। यह बाहरी भाग जो होता है इसी को डिस्क कहते हैं, अंदर वाला भाग डायल होता है। डिस्क वाला क्या है, यही मेन होता है। इस पे मेन स्केल डिवीजन बनी होती है तथा वर्नियर स्केल किस पे बनी होती है, अंदर वाले भाग पे, यानी डायल पे वर्नियर स्केल बनी होती है। इसमें जो होता है 23 MSD जो होता है 12 VSD के बराबर होता है। यानी 23 MSD कितने VSD के बराबर है, 12 VSD के बराबर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसमें कि 23 जो होता है 23 डिवीजन को देखिए यहाँ पर दिया, वो मुख्य मापनी के यानी 23 मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर होता है, 23 MSD किसके बराबर होता है, यह जो होता है 12 VSD के बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यानी कि 1 VSD बराबर क्या हो जाएगा, 23/12। तो इसमें यही पूछा हुआ है कि 23 MSD, यानी MSD का फुल फॉर्म होता है मेन स्केल डिवीजन, VSD होता है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यही पूछा हुआ 23 मेन डिवीजन किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है 1 VSD का मान कितना होता है। इसमें पूछा जाएगा आपसे 1 VSD यानी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, तो वह होता है 23/12, 23/12 या 1 डिग्री 55 मिनट, 1 डिग्री 55 मिनट। यह भी पूछा जाता है, आपसे बार बार पूछा गया है। फिर एक और होता है, इसमें 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होता है, 1 MSD बराबर क्या होगा, 1 MSD बराबर होता है 1 डिग्री, 1 MSD बराबर 1 डिग्री, जबकि 1 VSD बराबर 1 डिग्री 55 मिनट या 23/12। यह सभी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपसे पूछा जाए 40 डिग्री 3 मिनट को हमको मापना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, आपको मापना कितना है, 40 डिग्री और 3 मिनट मापना है। क्या हम वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर सहायता से माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका अल्पतमांक जो होता है 5 मिनट होता है। 5 मिनट या 3 मिनट है तो कैसे नापेगा, नहीं माप पाएगा। इसलिए अगर 40 डिग्री यही आपसे पूछा जाए 40 डिग्री 5 मिनट तब यह माप देगा 40 डिग्री 5 मिनट। आपसे पूछा जाए 30 डिग्री 6 मिनट तब यह माप देगा। लेकिन जब 5 मिनट से कम होगा, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट क्या है 5 मिनट है, इसलिए वह 40 डिग्री 3 मिनट को नहीं माप पाएगा। उसके लिए हम साइन बार का इस्तेमाल करते हैं। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितना डिग्री तक मापता है। लिस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी चीज़ का लिस्ट काउंट मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप होती है। यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उससे हम कितना माप सकते हैं। जैसे स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.5 mm होता है। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है, लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। वर्नियर कैलिपर का 0.02 होता है। तो यह सब है क्या, मतलब उसके द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप, यानी उससे कम हम नहीं माप सकते हैं। हाँ, तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। द साइज ऑफ विंग कंपास रेंज फ्रॉम, विंग कंपास का जो साइज है कहाँ से कहाँ तक मिलता है विंग कंपास का, तो यह मिलता है जो 50 mm से 200 mm तक मिलता है। 50 mm से 200 mm तक मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल प्लेट्स कैन रोटेट इन एनी डायरेक्शन वाइल इन मार्किंग ऑपरेशन, यानी चिन्हित करने की प्रक्रिया के दौरान निम्न में से किस कोणीय प्लेट को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है, किसी भी दिशा में
घुमाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं बॉक्स एंगल प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, बॉक्स एंगल प्लेट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, निम्न में से क्या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर का एक काम नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, किनारों के साथ समानांतर लाइन खींचना, यह इसका काम है, लाइन खींचता है। टू लोकेट द सेंटर ऑफ राउंड बार के केंद्र को स्थापित करने के लिए, यह भी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, टू स्क्राइब सर्किल एंड आर्क्स, यानी वृत्त और चाप को बनाने के लिए किया जाता है, यह भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी दिया नहीं हुआ है, जो भी होगा होगा, यानी कि अब तीनों इसका काम है। यह हर्माफ्रोडाइट कैलिपर आउटलेट कैलिपर की सहायता से हम कर सकते हैं तो ये तीनों सही है, बल्कि जो डी दिया होगा वही है, इसमें आंसर हो जाएगा। इसमें दिया नहीं हुआ है, मिसप्रिंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 देखते हैं, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर इन बेस्ड ऑन, यानी कि डायल टेस्ट इंडिकेटर संकेतक का कार्य सिद्धांत क्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर किसके सिद्धांत पे काम करता है, रैक एंड पिनियन। नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे क्या काम करता है, माइक्रोमीटर काम करता है नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर। दो स्केलों के अंतर पे क्या काम करता है, वर्नियर कैलिपर काम करता है। इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में पूछ रहा है द पार्ट नेम ऑफ मीट्रिक माइक्रोमीटर विच कैरीज 0.0 एम ग्रेजुएशन, यानी मीट्रिक माइक्रोमीटर में वह भाग जो 0.01 mm की क्रमिक वृद्धि करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थिम्बल। उसे थिम्बल जो होता है वो माइक्रोमीटर में वह एक बार घुमाने पे वह अपने अल्पतमांक के बराबर घूमता है। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। माइक्रोमीटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। माइक्रोमीटर में कितने पार्ट होते हैं, माइक्रोमीटर में बैरल होता है, स्लीव होता है, थिम्बल होता है। माइक्रोमीटर अलग अलग रेंज में पाए जाते हैं, जैसे 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75। और तो इसमें पूछा जाता है थिम्बल के एक डिवीज़न का मान, तो यही होता है थिम्बल के एक डिवीज़न का मान 0.01 mm होता है। इस पे जो थ्रेड कटी होती है माइक्रोमीटर में, सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटी होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द वी ब्लॉक, यानी वी ब्लॉक को निर्दिष्ट करने के लिए निम्न में से हम किसका इस्तेमाल करेंगे। तो वी ब्लॉक को निर्दिष्ट करने के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है 50/5 से 40 A IS 2948, यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो हम वी ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी लंबाई कितनी है 50 mm की है, यानी कि यहाँ देखिए ऐसे लिखा हुआ है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी यह क्या है 50 mm, वी ब्लॉक जिसकी लंबाई कितनी है, यानी इसकी लेंथ जो है 50 mm है, और यह 5 से 40 क्या है, 5 से 40 यानी मैक्सिमम डाया और मिनिमम डाया है, यानी कि वो मैक्सिमम 40 mm तक पकड़ सकता है, मिनिमम 5 mm तक पकड़ सकता है। ए क्या है, ए उसका ग्रेड है, यानी इसका तात्पर्य यह होगा मिला जुला कर कुल यह इस लिखने का, इसको ध्यान से देखेंगे इसी प्रकार से लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहे इसी प्रकार से लिखा रहेगा। इसके लिखने का मतलब यह हुआ कि वह भी ब्लॉक जिसकी लंबाई 50 mm है तथा 5 से 40 mm व्यास के बीच कार्यखंड को पकड़ने में सामर्थ्य है, 5 mm से 40 mm के बीच के कार्यखंड को पकड़ सकता है, तथा वह किस ग्रेड का है, वह ए ग्रेड का है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको ध्यान से देख लेंगे कैसे क्या करना है। इसमें वी ब्लॉक कितने ग्रेड में पाया जाता है, वी ब्लॉक मुख्यतः 2 ग्रेड में पाया जाता है, ए और बी। वी ब्लॉक ए में पाया जाता है और बी में पाया जाता है। वी ब्लॉक की ए ग्रेड की जो लंबाई होती है 100 mm होती है, जबकि बी ब्लॉक की बी ग्रेड की लंबाई 300 mm होती है, तथा ए ग्रेड जो होता है वह हाई एक्यूरेसी वाला होता है, हाई एक्यूरेसी वाला तथा हाई ग्रेड स्टील का बना होता है। वी ब्लॉक ए ग्रेड वाला किसका बना रहेगा, हाई ग्रेड स्टील का बना रहेगा, जबकि
ये जो बी ग्रेड वाला रहता है वह लो एक्यूरेसी का होता है, मशीन शॉप में इस्तेमाल हम करते हैं इसका। यह क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, यानी भी ब्लॉक का बी ग्रेड की लंबाई कितनी हो जाएगी 300 mm, तथा यह लो एक्यूरेसी होती है तथा इसका उपयोग मशीन शॉप में किया जाता है तथा क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बना होगा और ए वाला की लंबाई कितनी होगी 100 mm होगी तथा यह हाई ग्रेड स्टील का बना होगा तथा हाई एक्यूरेसी का होता है तथा इसका इस्तेमाल हम टूल रूम में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एंगल ऑफ पॉइंट इन ए सेंटर पंच, यानी केंद्र चुंबन के लिए कौन सा बिंदु कोण है, यानी सेंटर पंच का एंगल पूछ रहा है। तो अभी हम पीछे देखें सेंटर पंच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री 60 डिग्री, डाट पंच प्रिक पंच 30 डिग्री। अब आगे देखते हैं ग्रेड ए भी ब्लॉक अवेलेबल अप टू लेंथ, यानी भी ब्लॉक का ग्रेड ए किस लंबाई में उपलब्ध होते हैं। अभी हम आपको पीछे बताए हैं भी ब्लॉक का ए ग्रेड किस किस लंबाई में मिलते हैं, वह 100 mm लंबाई में मिलते हैं। अगर यही पूछा होता है ग्रेड बी भी ब्लॉक तो क्या हो जाता 300 mm, इसमें ए पूछा हुआ है इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 mm। अगर बी पूछा होता तो 300 mm हो जाता। आगे देखते हैं ट्राई स्क्वायर इज मेजर, यानी कि ट्राई स्क्वायर का उपयोग यानी गुनिया जिसे हिंदी में कहते हैं, गुनिया को किसके मापने में प्रयोग किया जाता है। यानी गुनिया से हम क्या करते हैं, गुनिया से हम जो चेकिंग स्क्वायरनेस ऑन द सरफेस यानी सतहों की वर्गता की जांच करते हैं तथा 90 डिग्री का भी चेक करते हैं हम ट्राई स्क्वायर की सहायता से, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन में दिया हुआ चेक स्क्वायरनेस ऑन द सरफेस, यानी कि सतहों की वर्गता को जानने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर्पज ऑफ हॉलो पंच, यानी खोखली पंच का प्रयोजन क्या है। तो खोखले पंच की सहायता से हम क्या करेंगे, खोखले पंच की सहायता से फॉर मेकिंग होल्स इन थिन मेटल्स लेदर और वुड बोर्ड सीट्स, यानी धात्विक चमड़े कठोर फलक सेट में छिद्र लगाने के लिए हम हॉलो पंच का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं ए ग्रेड ए टाइप इज सरफेस प्लेट इज mm ऑफ द फ्लैटनेस, यानी श्रेणी ए प्रकार की फ्लैट प्लेट्स में कितनी समतलता होती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा 0.005 mm की ये समतलता होती है। आगे देखते हैं हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड, कैसे बाहरी खुरचनी की मरम्मत की जाती है। यानी बाहरी खुरचनी की मरम्मत यानी स्क्रैपर की ये मरम्मत करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम ग्राइंडिंग और होनिंग का इस्तेमाल करते हैं, ग्राइंडिंग और होनिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 ए टूल विच इज यूज लेइंग आउट सर्किल इज कॉल्ड, यानी बड़े वृत्तों की लेइंग आउट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े वृत्तों की मार्किंग करना हो, लेइंग करना हो या बड़े वृत्त से संबंधित कुछ भी आ जाए तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रेमेल। ट्रेमेल की सहायता से हम बड़े वृत्त को खींचते हैं तथा उसे लेइंग आउट भी करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए यूनिवर्सल सरफेस गेज हेल्प्स टू ड्रा पैरेलल लाइंस अलोंग ए डेटा मेज, यानी यूनिवर्सल सरफेस गेज के निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट डेटा मेज के साथ समानांतर लाइन खींचने में मदद करता है। तो जो मदद करने के लिए हम गाइड पिन का इस्तेमाल करते हैं, गाइड पिन, यानी 18वें का क्या हो जाएगा, 18वें का सी नंबर और हो जाएगा गाइड पिन। अब आगे देखते हैं 19 नंबर ए डिवाइडर इज यूज्ड फॉर, ए डिवाइडर का उपयोग हम किस में करते हैं वृत्तों को खींचना, बिल्कुल सही है। चापों को खींचना सही है। ट्रांसफरिंग एंड स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस, यानी दूरियों का निस्तारण और स्टेपिंग में हाँ करते हैं तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा हुआ है विच टाइप ऑफ रूल इज यूज्ड फॉर मार्किंग एंड मेजरिंग पैटर्न एंड हार्ड जॉब्स हैंडल बाय ब्लैक स्मिथी, यानी किसी लोहार द्वारा प्रयोग में लाने वाले पैटर्न और गर्म जाप की मार्किंग और मेजरिंग के लिए किस रूल का उपयोग करते हैं। उसके लिए हम श्रिंक रूल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रिंक रूल, यानी जब पूछा जाएगा पैटर्न मेकिंग में कौन सा रूल, श्रिंक रूल। गर्म जाबों को मापने के लिए श्रिंक रूल, बार बार यह पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है स्क्राइबर इज मेड अप, यानी कि स्क्राइबर यानी कि खरोचनी किसकी बनी होती है। खरोचनी जो हमारी बनी होती है हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है वी ब्लॉक्स आर अवेलेबल आप, अभी हम आपको पीछे बताए हैं वी ब्लॉक कितने ग्रेडों में अवेलेबल है, 2 ग्रेडों में, ए और बी। वी ब्लॉक भी क्या है, इंग्लिश का अक्षर है, ए और बी इंग्लिश के अक्षर हैं। अगर इसके अलावा कुछ पूछता है तो ऑप्शन बदल जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी वी ब्लॉक जब पूछेगा तभी ए और बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग मार्किंग द रेफरेंस सरफेस इज प्रोवाइडेड, अंकन के दौरान निम्नलिखित में से किसके द्वारा आधार सतह प्राप्त की जाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्किंग ऑफ टेबल ऑफ सरफेस, यानी कि अंकन टेबल की सतह से हम आधार सतह प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट या निम्न में से क्या नहीं है, तो इसका हो जाएगा स्टॉक। स्टॉक जो है इसका पार्ट नहीं है। स्टॉक जो होता है किसका पार्ट है, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसमें कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड होता है, सेंटर हेड होता है तथा स्क्वायर हेड होता है। स्क्वायर हेड की सहायता से 45 डिग्री और 90 डिग्री की चेकिंग करते हैं। प्रोटेक्टर हेड की सहायता से 1 डिग्री तक किसी भी कोण की शुद्धता का मापन करते हैं तथा सेंटर हेड की सहायता से किसी भी गोल जाप की वस्तु का सेंटर हम ज्ञात करते हैं। स्टॉक किसका पार्ट है, स्टॉक जो होता है ट्राई स्क्वायर में होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, द स्लॉट आर प्रोवाइडेड ऑन द एंगल प्लेट, कोणीय प्लेट पर निम्नलिखित में से किसके लिए स्लॉट बनाए जाते हैं। स्लॉट बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, स्लॉट बनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है एकमोंडिंग बोल्ट्स यानी बोल्ट को स्थान देने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ, बोल्ट्स को स्थान देने के लिए। आगे देखते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ स्क्राइबर इज, यानी खरोचनी के बिंदु का कोण होता है तो वह होता है 12 से 15 डिग्री पे उसे घिस कर बनाया जाता है। जब खरोचनी से का एंगल पूछा जाए तो 12 से 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 12 से 15 डिग्री। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसका उपयोग मेटिंग टेपर के अंतिम फिट की जाँच करने के लिए होता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू का इस्तेमाल हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है किस कृत्य की चौड़ता समतलता की जांच के लिए उपकरण किया जाता है। इंग्लिश देखते हैं, यानी स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस, किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस दोनों की जांच करेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ट्राई स्क्वायर की सहायता से हम कर सकते हैं। जेनी कैलिपर की सहायता से क्या करते हैं, जेनी कैलिपर की सहायता से हम किसी भी सेंटर जाप का सेंटर ज्ञात करते हैं तथा पैरेलल लाइन खींचते हैं। कैलिपर्स की सहायता से, इसमें कंफर्म है दिया आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर, दोनों अलग अलग होते हैं इसलिए क्या हो जाएगा, जब भी पूछा जाए स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस की किससे चेक करेंगे तो आंसर हो जाएगा ट्राई स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं ट्राई स्क्वायर इज मेजर टू, आगे आया क्वेश्चन अभी हम आपको पीछे बताए हैं। ट्राई स्क्वायर का काम क्या होता है, समकोण को मापता है यानी कि मतलब मापेगा नहीं, चेक करता है। ध्यान देंगे ट्राई स्क्वायर इज ए चेकिंग इंस्ट्रूमेंट, या मापता नहीं है, ध्यान रखेंगे यह बात। ट्राई स्क्वायर क्या है, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, 90 डिग्री में चेक करता है कि 90 डिग्री में कोई जाब है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है द मेजरमेंट्स आर नॉट ऑन द डिवाइडर यूजली विथ के साथ, यानी कि किसके साथ आमतौर पर मापनी विभाजनी का सेट का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टील रूल। यह क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन हो जाएगा इस्पाती पैमाना, यानी कि इस्पाती पैमाने के साथ आमतौर पर हम मापनी की विभाजनी को सेट नहीं करते हैं। यह जो 30 क्वेश्चन थे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे यूपीआर बिनल हुआ, यूपीपीसीएल हुआ, डीएमआरसी हुआ, मेट्रो हुआ, एलएमआरसी हुआ, आईओसीएल हुआ, भेल हुआ, गेल हुआ। ये सारे प्रश्न हैं, सिलेक्टेड प्रश्न हैं मार्किंग एंड मार्किंग टूल के। इन प्रश्नों को ध्यान से देखें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।